जी, अस्सलाम वालेकुम हदीन रात। कल मैं रात को एक एक किसी व्लॉगर की शायद एक से ज़्यादा मेरे ख़्याल तारिक मदीन थे, कौन थे? उनका व्लॉग देख रहा था, तो कह रहे हैं अब इनका जो प्लान है खान साहब के लिए इस दफ़ा वो उस तरह ऑब्वियसली नहीं मारेंगे, है ना? असैसिन से अटैक करवा के। तो इन्होंने एक स्लो पॉइज़निंग का कोई प्लान बना रहे हैं ये खान साहब को बीमार करने के लिए या मारने के लिए। यह तो पता है ना आपको कि एक पीछे कुछ महीने पहले एक बंदा जो खान साहब का अपना नौकर था, वो पकड़ा गया था ऑडियो डिवाइस लगाते हुए। तो ऑब्वियसली खान साहब खाना खाते हैं, खान साहब की सिक्योरिटी वैसी तो नहीं है जैसे जैसे आपके यूएस के प्रेसिडेंट की है कि हर चीज़ चेक होती है पहले और फिर वो मिलती है। खान साहब घर पे रहते हैं, अपना नौकर होगा, गरीब सा नौकर होगा जो खाना बनाता होगा या खाना बाहर से आता होगा कभी-कभार। तो अ, गुर्बत अगर है, तो फिर पैसे भी हैं, ठीक है? अगर आप गरीब हैं, तो बड़े कम इम्कानात हैं कि आप पैसों को रेज़िस्ट कर सकें। ये नहीं कह रहा हर बंदा, बड़े-बड़े बंदे हैं जो गरीब होंगे और वो नहीं करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक नॉर्मल दुनिया में ऐसे नहीं होता। एक बंदा गरीब काम कर रहा है आपके पास, वो पैसों के लिए काम कर रहा है, वो अल्लाह वास्ते काम तो नहीं कर रहा। तो अनलेस वो बड़ा ही कोई लॉयल है, खान साहब का कोई खासुल ख़ास बंदा है, तो वो तो फिर और बात है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये आईएसआई वाले या जो भी इंटेलिजेंस वाले जो आजकल ये चल रहा है नदीम बाजवा के अंडर, तो वो अगर चाहें उसको उसकी एक कुक की कितनी सैलरी होगी? 10,000, 15,000, 20,000 बड़ा अच्छा कुक हुआ। वो कहेंगे हम तुम्हें 5 लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं, 15 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं। अब सोचें, और तुमने बस ये करना है कि खान साहब की जो जो भी खाना पके, उसमें ये हल्के से 2 कतरे, 3 कतरे या ये थोड़ी-सी चुटकी इस पाउडर की डाल देनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और वो स्लो पॉइज़निंग का काम करेगी। पता भी नहीं लगेगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद खान साहब को हार्ट अटैक होगा और वो कहेंगे जी ये एक नॉर्मल डेथ थी, खान साहब की एज हो गई है 70 साल, नॉर्मल डेथ है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई ऑटोप्सी नहीं होगी, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि नदीम अंजुम पीछे है सारा उसके। इनकी अना हर्ट हुई है शदीद तरीन इन सब की, बाजवा की, नदीम अंजुम की, बाकी जो इनके सारे वो इनके जो अकम्प्लिस हैं। इतनी पावर के बाद अगर आपकी अना हर्ट हो जाए, तो बड़ा मसला होता है, बहुत दुःख होता है। दिल पे जाके चोट लगती है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो वो हर्ट हुई है, अब ये छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने छोड़ना, इन्होंने ये कमिट किया हुआ है कि खान साहब को नहीं आने देना। और मुझे भी ये लगता है कि खान साहब नहीं आ सकेंगे, लेकिन बहरहाल वही बात है ना कि अल्लाह जो चाहे तो वो तो अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कि ये खान साहब को नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। ये एक-एक करके लोग गिराएँगे। देखिए जो लोग खान साहब के साथ काम कर रहे हैं, 170 बंदे हैं शायद इनके साथ। तो जो भी आता है एमपीए बनता है, एमएनए बनता है, वो कोई वो जो है मुल्क सँवारने तो नहीं आता ना, ठीक है ना? अल्टीमेट जो गोल होता है वो पैसे ही होते हैं। कुछ कहते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने हलाल करके खानी है, कुछ कहते हैं हमें मौका मिल गया है, अब दोनों हाथ से लूटेंगे। नवाज़ शरीफ, ज़रदारी दोनों हाथ से लूट रहे हैं, सारे ये जितने भी हैं ये चोर सारे, जहांगीर तरीन और ये अलीम शेख और जितने भी बौडा-शौडा सारे गंदे लोग, दो-दो हाथ से लूट रहे हैं। इनके लिए बिज़नेस है कि अब हम मौका मिल गया, हम एमएनए बन गए हैं, पावर भी आ गई और हम कर रहे हैं। वो तो खान साहब ने रोका हो थोड़ा बहुत, खान साहब की वजह से, क्योंकि खान साहब खुद नहीं करते, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शर्मो-शर्मी नहीं करते। लेकिन जनरली एक जनरल पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो यही है कि अब आ गए हैं हम, अब लूटो। तो खान साहब के नंबर जो हैं ज़ाहिर है पूरे नहीं हैं। अपने अपने जो कोर टीम है नंबर 170 हैं। एमक्यूएम के साथ 10 बंदे उनके मिला के वो सारा कुछ करके 170 कुछ हैं शायद, पता नहीं जितने भी हैं, बहरहाल 75 हैं, 76 हैं। तो बहरहाल काफ़ी लीग मिला के
प्रेजलाई और ये मनसलाई मिला के, तो 187-88 बनते हैं, तो बड़ी क्लोज नंबर गेम है। 5-6 बंदे अगर ये तोड़ लेते हैं तो कोई मसला ही नहीं है बंदे तोड़ना। कह दें उनको कि भाई तुमने वोट नहीं देना, तुमने बीमार हो जाना है, तुमने हज पे चले जाना है, तुमने कहना है कि मेरे चाचा को हार्ट अटैक हो गया है, मैं नहीं आ सकता या आ सकती, और आपका वोट नहीं गिना जाएगा। जब अपने इत्मीनान का वोट लेना है तो नंबर आपने पूरे करने हैं, ओनस जो है वो आपके ऊपर है। आप अगर अपने बंदे पूरे नहीं करते तो आप वोट हार गए, तो होना यही है। तो इन्होंने नीचे से बंदे तोड़ने हैं और टूट जाने हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान जिंदाबाद है ये। बड़े बड़े चोर बैठे हैं खान साहब के साथ, बड़े बड़े फ्राडिये बैठे हैं जो है मौके की तलाश में। तो इन्होंने कौन से को 50 बंदे तोड़ने हैं? देखे ना, खान साहब को गिराने के लिए सियासी तौर पे 5-7 बंदे बहुत हैं। तो 5-7 बंदे निकालना 180 में से, वो तो मसला ही कोई नहीं है इनके लिए। पैसे दे के, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, कोई वीडियो दिखा के, कोई ऑडियो दिखा के, कोई केसेस की धमकी दे के हमारी कौम की औकात पूरी है। ठीक है। तो चांसेस तो ये लग रहे हैं कि ये परवेज़ लाई जो है, परवेज़ लाई भी बंदा एस्टैब्लिशमेंट का है, वो तो पता ही है आपको कि वो खान साहब के साथ तो नहीं है। वो तो ऐसा मौका बन गया, ये इस उम्र में उसको मतलब उसकी एक जुगाड़ लग गई कि वो सीएम बन गया है और पूरी फैमिली मौजें कर रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि लॉयल तो नहीं है खान साहब का। एनीवेज, हम किसी की नीयत पे शक तो नहीं करते, खैर करनी भी नहीं चाहिए, कोई पता नहीं होता, उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी हो, लेकिन चांसेस वही बात है कि नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। ठीक है। एक अटैक ये है कि जो नवाज शरीफ ने मरीन में कहा है कि हमें पंजाब चाहिए हर हाल में, पंजाब के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, पंजाब के बगैर नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकता, पंजाब के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो पंजाब इन्होंने लेना है, वो आसान है, आप परवेज़ लाई को गिरा दें दोबारा। जो हमजा कुकड़ी है, देखा आपने देखा वो गायब हो गया। कुकड़ी जब से वो सीएम शिप छोड़ी है उसने, वो गायब ही हो गया, उसका कोई बयान नहीं आता। वो ऐसे ही है, यूके भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जब उसकी दोबारा बारी आएगी, अब देखें वो खुड्डे से निकलेगा एक कुकड़ी की तरह, और बाऊँ 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 करेगा, चौं 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 करेगा, और आ जाएगा, उठ के उंगली अपनी घुमाता फिरेगा तो और आ जाएगा। ये ऐसे ही गंदे लोग हैं। तो पंजाब इनको चाहिए। एक तो अटैक इस एंगल से हो रहा है कि पंजाब हमने छीनना है, जैसे भी छीनना है। आसान तरीका है, जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो, आप अपना पूरे करें और आप गिरा दें। 5-6 बंदे तोड़ लें आप, वो वोटिंग पे नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एक तो ये है। दूसरा, वो खान पे लगे हुए हैं, खान को मारना है किसी तरीके से। अब वो कितने तरीक़ों से ट्राई कर रहे हैं वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं स्लो पॉइजनिंग की, तो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही है कि स्लो पॉइजनिंग के चक्कर में है। किसी किचन के किसी बंदे को, किसी गार्ड को, या किसी और जो खान साहब का करीबी बंदा है, उसको यूज़ करेंगे पैसे के थ्रू, डरा के, जो भी है। ये डरने वाले ये गरीब लोग होते हैं, इनको आप धमकाएं, इनकी क्या औकात है। ISI का फ़ोन आ जाए आपको, या किसी और ऐसे इदारे का फ़ोन आ जाए, तो आपकी क्या मजाल है, आपके बाप की क्या मजाल है कि आप कर सकें। तो फ़ोन आएगा कि जी यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें एक पूड़ी देंगे, एक शीशी देंगे, वो तुमने हर रोज़ थोड़ी थोड़ी खान साहब के फूड में, खान साहब के मिल्क शेक में डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी करके, और बाकी हम संभाल लेंगे। और ये उनका प्लान है। और बाकी अल्लाह जिसको बचाए उस पर तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो इस्लाम बीच में ले आएंगे तो फिर तो आर्गूमेंट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन की। तो नॉर्मल सिचुएशन यही है कि ये दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं, सियासी तरफ से भी अटैक कर रहे हैं। पंजाब इन्होंने लेना है, पंजाब गया तो समझो खान साहब गए। ठीक हो गया। पंजाब ही है, सियासत पंजाब ही की होती है। पंजाब गया, खान साहब गए। दूसरी तरफ अगर खान को इन्होंने स्लो पॉइजनिंग का वो चक्कर चला लिया तो फिर भी खान साहब गए। ठीक है जी। चलें, मेरा ख्याल है टाइम हो गया है, अब दोस्तों का इंतज़ार करते हैं, जैसे भी आएंगे फिर हम बाकी आगे चलेंगे अपने फूड व्लॉग पे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।